नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर की। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में दो तरह का क्लेम हम लोग करते हैं। पहला लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। लॉस ऑफ स्टॉक, जब फायर के समय जब स्टॉक का लॉस होता है तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक में। और लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग का फायर होता है तो उसके बाद हम लोग का सेल्स अफेक्ट कर जाता है, जीपी परसेंटेज घट जाता है, तो जितना घट गया है उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट में। अब इस एग्जाम्पल को समझिए। 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक एक साल है, बीच में आग लग गया है 30/6/2018 में, यानी 3 महीने के बाद आग लग गया है। तो इस केस में हम लोग क्लेम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो कि स्टार्टिंग से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक बनता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमको स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने के लिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक आता है, टू परचेस उस दौरान कितना परचेस हुआ वो आता है, बाय सेल्स उस दौरान कितना सेल्स हुआ वो आता है, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आता है क्रेडिट साइड में। जीपी कभी कभी मिसिंग रहता है, तो जब मिसिंग रहता है तो जीपी परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से। जब वहां से हम लोग को जीपी परसेंटेज मिल जाता है, उसी जीपी परसेंटेज को हम लोग यहाँ भी एज्यूम करके स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाल लेते हैं। अब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जब निकल गया तो लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज, जो बच गया। कितना स्टॉक था डेट ऑफ फायर के दिन और कितना बच गया है, बचा लिए हैं फायर से, उतना ही लॉस ऑफ स्टॉक होता है। उस लॉस ऑफ स्टॉक को हम लोग क्लेम करने के लिए एक एवरेज क्लॉज लगाते हैं। एवरेज क्लॉज कैसे होता है? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए एक बार फास्ट रिकैप करते हैं। हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं दो चीज़ों के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। अगर बीच में आग लग जाता है ईयर में तो हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अप टू द डेट ऑफ फायर, ताकि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल सके। और जब हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल जाएगा तो उसमें से लेस कर देंगे हम लोग सैलवेज, जितना आग से बचा लिए, जितना माइनस कर देंगे फिर आएगा लॉस ऑफ स्टॉक। यही लॉस ऑफ स्टॉक एक्चुअल में लॉस हुआ होगा और इसके लिए हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो क्लेम का फॉर्मूला बनता है पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल जो रहेगा उसका क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर पढ़ूंगा, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस नाउ। ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2018 15 जून 2018 को आग लगा है और पिछला साल का आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, और अब पुराना साल का ही परचेज भी दे दिया है, सेल्स भी दे दिया गया है। ठीक है, और इस साल का बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक परचेज दे दिया है, सेल्स दे दिया है और सेल्वेज वैल्यू दे दिया है, और बोल रहा है कि जीपी यूनिफॉर्म रेट से ही होता है। इसका मतलब कि जीपी रेट प्रेजेंट ईयर का नहीं मालूम है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे जीपी कैलकुलेट करेंगे, फिर जीपी परसेंटेज मिलेगा, वही जीपी परसेंटेज हम लोग इस साल लगा के देखेंगे और बैलेंसिंग फिगर हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल जाएगा। तो चलिए इस आंसर को देखिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, पिछले साल का बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया था, परचेज लेस रिटर्न दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, और जीपी निकलता है बैलेंसिंग फिगर। और जितना जीपी बैलेंसिंग फिगर निकलता है ये हम लोग देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज है सेल्स का। 24.33% सेल्स का निकल के आता है। तो ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स लिख देंगे और टू जीपी में भी लिख देंगे सेल्स का 24.33%, और अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और कैसे हम लोग क्लेम निकालते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक क्या है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज। हम लोग का आता है 70,660, और अभी चूंकि यहाँ पॉलिसी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, इसीलिए जितना लॉस ऑफ स्टॉक है उतना ही क्लेम भी है। तो क्लेम भी आ जाता है 70660। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी दिया गया है, जीपी परसेंटेज भी दे दिए हैं, और जिस साल आग लगा है उस साल का ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, और जब तक आग लगा है वहाँ तक का परचेज भी दे दिया है। दो एडिशनल चीज़ यहाँ पर दिया है कि फ्री सैंपल में जो गुड्स दिए हैं उसका सेलिंग प्राइस 4000 है, और जो हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर लिए हैं वो 2000 का कॉस्ट है, और जितना गुड्स सेल्वेज हुआ है वो 3000 है, और सेल्स कितना किए हैं 1,00,000। तो ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर जीपी परसेंटेज दे दिया था तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कोई दरकार नहीं था, इसीलिए सीधा हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। इसमें ओपनिंग स्टॉक डाल दिए, परचेज भी डाल दिए और बाय सेल्स भी डाल दिए। सेल्स पता है और जीपी परसेंटेज पता था, जीपी भी निकल गया। अब बात आया था गुड्स विड्रॉन, वो कॉस्ट पे था, तो सेल्स को छोड़ के हम लोग हर चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट में ही शो करते हैं, इसीलिए जो भी गुड्स विड्रॉ किए थे वो भी कॉस्ट पे लिखे
2000, और जो फ्री सैंपल था उसको भी हम लोग कॉस्ट पे लिखे। क्वेश्चन देखिएगा तो फ्री सैंपल जो था वो सेलिंग प्राइस पे था, और सेलिंग प्राइस तो 25% सेल का था, तो जीपी पहले उससे हटाए, और जीपी हटाए तो 3000 उसका कॉस्ट निकला, और फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और जैसे लॉस ऑफ स्टॉक निकालते थे वैसे ही निकाले, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज, तो लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। और यहाँ पॉलिसी अमाउंट भी दिया गया है, सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो एवरेज क्लॉज यहाँ पर लगा। एवरेज क्लॉज क्या था? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, और आंसर आया 7520। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स। कभी कभी जो स्टॉक जलता है उसमें नॉर्मल इंक्लूड्स भी होते हैं, एबनॉर्मल गुड्स भी होते हैं। नॉर्मल गुड्स का अलग जीपी होता है और एबनॉर्मल लॉस का अलग जीपी होता है, और कभी कभी तो एबनॉर्मल गुड्स में लॉस आ जाता है। तो एक साथ तो दोनों का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्लेम, क्योंकि एक तो अबनॉर्मल है, एक तो नॉर्मल है, दूसरा अबनॉर्मल है। इसलिए जब अबनॉर्मल और नॉर्मल गुड्स दोनों रहते हैं और आग लग जाता है, तो जब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में हम लोग दोनों को एलिमिनेट करके लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। इस एग्जाम्पल से समझिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ 1 अप्रैल 2013 को आग लगा है, और पिछला साल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल सब चीज़ दे चुका है, और प्रेजेंट ईयर का सेल्वेज दे दिया है, सेल दिया है, परचेज दिया है। और एक बात कहा है जो कि इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा गौर से। गुड्स जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 600 था उसको हमें वैल्यू किए हैं 250 में। ये अबनॉर्मल गुड्स है भाई। गुड्स जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 600 उसको वैल्यू किए हैं 250 में पिछले साल, और वो इस साल हम लोग बेच दिए हैं 450 में। एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2500 का गुड्स गोडाउन कीपर रिसीव तो किया है लेकिन परचेस रजिस्टर में डाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जीपी परसेंटेज दिया नहीं गया है और प्रीवियस ईयर का सारा डेटा दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर का सारा डेटा से निकालते हैं। अब नॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स का अलग कॉलम बनाएंगे। याद रखिएगा, परचेस में हम लोग 600 लेस कर देंगे। क्यों 600 लेस कर देंगे? क्योंकि 600 अब नॉर्मल का है। हम लोग नॉर्मल से 600 लेस कर देंगे और अब नॉर्मल डाल देंगे 600। ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स टू जीपी। ओके। बाय क्लोजिंग स्टॉक की जगह में यहाँ पर लिखा था कि जिस स्टॉक का दाम 600 था उसको हम लोगों ने 250 में वैल्यू किया है, यानी क्लोजिंग स्टॉक में 600 का दाम 250 लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक में, नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक में 250 हम लोग लेस कर देते हैं, और अब नॉर्मल में 600 लिख देते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम लोगों को कॉस्ट में लिखना है, घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं इस पर मैटर नहीं करता है, हम लोगों को कॉस्ट में लिखना है। तो अब नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट क्या है? 600, तो हम लोगों ने 600 लिखा। लेकिन हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स से 250 ही लेस किया। ये क्यों? इसलिए 250 लेस किया क्योंकि हम लोगों ने पहले 250 में ही वैल्यू करके क्लोजिंग स्टॉक में रखा था अब नॉर्मल गुड्स को, इसीलिए नॉर्मल गुड्स से हम लोगों ने 250 ही हटाया। लेकिन अब नॉर्मल गुड्स में 600 लिखा क्योंकि कॉस्ट में स्टॉक रहना चाहिए। अब जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इस साल का, टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, टू परचेज लिख दिया, लेकिन याद रखिएगा कि 250 जो गोडाउन कीपर रिसीव किया था लेकिन परचेज रजिस्टर में चढ़ाया नहीं था, उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसको भी हमने ऐड किया। फिर जो ऊपर से जीपी परसेंटेज मिला था वो जीपी परसेंटेज हमने यहाँ भी लिखा, सेल भी लिखा। सेल में याद रखिएगा यहाँ पर कहा था कि जिसका दाम 600 था, यानी अब नॉर्मल गुड्स जो था वो हम लोगों ने 450 में बेच दिया है। तो सेल के जगह में नॉर्मल गुड्स से 450 हम लोगों ने लेस कर दिया, क्योंकि सेल में अब नॉर्मल गुड्स का भी सेल छिपा होगा, तो उसको हम लोगों ने लेस कर दिया 450, और 450 अब नॉर्मल में लिख दिया। इस 450 को बेचने की वजह से लॉस हुआ 150 का, तो वो हम लोगों ने बाय लॉस ऑन सेल लिख दिया 150 का, और इससे हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल गया 12,910। अब जब हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल गया है तो लॉस ऑफ स्टॉक भी निकाल दीजिए। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं? पहले नॉर्मल गुड्स लिखिएगा, फिर अब नॉर्मल गुड्स लिखिएगा, फिर उसमें से सेल्वेज लिखिएगा, लेस कीजिएगा, तो आएगा आपका लॉस ऑफ स्टॉक। और सिंस यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया गया था तो हम लोग यही सोचे हैं कि फुल्ली इंश्योर्ड है, और फुल्ली अगर इंश्योर होता है तो क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक होता है, जो कि यहाँ पर 11,860 था। अब हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक तो देख लिया, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्यों कराते थे? क्योंकि सेल्स इफेक्ट पड़ता था फायर होने के बाद, और जितना सेल इफेक्ट होगा, जितना जीपी घट जाता था, उसका इंश्योरेंस हम लोग कराते थे। तो इसको कैसे क्लेम करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों का टर्नओवर आज कितना होता और जीपी परसेंटेज कितना होता। तब हम लोग को मालूम चलता है कि अगर जीपी परसेंटेज इतना होता और सेल इतना होता तो एक्चुअल में हम लोगों ने इतना का लॉस कर दिया है।
लेकिन हम लोग तो बैठे नहीं रहेंगे चुपचाप, हम लोग कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी करेंगे ताकि कुछ अमाउंट हम लोग रिकवर भी कर पाए। तो जो एडिशनल एक्सपेंस भी किए हैं उसका भी हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने पहले कमाया, यानी जीपी जो खोया वो तो खोया, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस किया अभी के चलाने के लिए, अभी दुकान चलाने के लिए, तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस मिला करके टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। और इस टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट को हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट में क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टेप्स वाइज समझते हैं। स्टेप 1 में टर्नओवर लॉस्ट निकालते हैं। कैसे टर्नओवर लॉस्ट निकालते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर क्लेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल इसी दौरान हम लोग कितना स्टैंडर्ड टर्नओवर था हम लोगों का, वो लिखते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर क्लेम। फिर ऐड करते हैं उसमें ट्रेंड, क्योंकि पिछले साल तो कुछ और ट्रेंड होगा, इस साल तो कुछ और ट्रेंड होगा, हो सकता है 25% ट्रेंड बढ़ रहा हो, तो हम लोग यहाँ ट्रेंड ऐड करते हैं ताकि स्टैंडर्ड में आज के दिन हम लोगों का कितना सेल हो रहा होता, तो वो हम लोग लिखते हैं। फिर लेस करते हैं एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। अब क्लेम पीरियड में कुछ एक्चुअल टर्नओवर भी हम लोगों ने करा होगा, कैसे करा होगा, कुछ एडिशनल खर्चे लगाए होंगे, किसी तरह से सेटअप किया होगा और फिर टर्नओवर स्टार्ट किया होगा। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाल के लेस करते हैं एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड, तो हम लोग को मालूम चलता है कि कितना टर्नओवर लॉस्ट हुआ है। ओके, पहले जीपी परसेंट घटता है, इसलिए हम लोग इसका इंश्योरेंस कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना टर्नओवर लॉस्ट हुआ है, फिर देखेंगे जीपी परसेंट कैसे निकालना है, और फिर देखेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ। तो सबसे पहले तो अगर टर्नओवर लॉस्ट निकालना है तो देखेंगे पिछले साल इसी टाइम हम लोगों का कितना सेल हुआ था, तो वही लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर क्लेम। फिर उसमें ऐड करेंगे ट्रेंड, तो निकल के आएगा कुछ, वो अमाउंट को लेस कर देंगे एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग क्लेम पीरियड से, तो हम लोग का टर्नओवर लॉस्ट पता चल जाएगा। अब जीपी परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? कभी कभी हम लोग जब इंश्योरेंस कराते हैं बस नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, हम लोग उसके साथ स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस कराते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस जैसे कि वो कॉस्ट जो कि पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परमानेंट सैलरी देना या फिर फैक्ट्री का रेंट देना, ये सब के लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तो जीपी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। इससे हम लोगों का निकल के आएगा जीपी परसेंटेज। और स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो टर्नओवर लॉस किए हैं इंटू जीपी परसेंट, जो टर्नओवर लॉस किए हैं इंटू जीपी परसेंट। ओके, यहाँ तक एक और बार समझते हैं। जो स्टैंडर्ड टर्नओवर क्लेम पिछले साल का था वो इस साल लिखेंगे, उसमें ट्रेंड ऐड करेंगे, और जो आएगा उसको लेस करेंगे एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग क्लेम पीरियड, तो हम लोग का टर्नओवर लॉस्ट पता चलेगा, कितना टर्नओवर हम लोगों ने खोया है। उस पर कुछ जीपी कमाते, वो भी हम लोगों ने खोया है, तो कितना जीपी परसेंटेज रहता। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? जैसे कि इंश्योर्ड परमानेंट स्किल्ड वर्कर्स, परमानेंट फिक्स्ड रेंट, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, इससे हम लोग का जीपी परसेंटेज निकलता है। और यही जीपी परसेंटेज को हम लोग इंटू करते हैं टर्नओवर लॉस्ट से, तो हम लोग को मालूम चलता है कि कितना हम लोग प्रॉफिट लॉस किए हैं। अब सिंस हम लोगों ने कहा कि एडिशनल एक्सपेंसेस का भी हम लोग क्लेम लेते हैं, तो स्टेप 4 में हम लोग क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस निकालते हैं। ये लोअर ऑफ दिस 3 आता है। सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंस जितना हम लोगों ने इनकर किया है, दूसरा जीपी ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से कितना हम लोग टर्नओवर रिसीव किए हैं और उस टर्नओवर का जीपी, और तीसरा एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, जब आग लगा वहां से पिछला एक साल का कितना टर्नओवर था उसका जीपी डिवाइडेड बाय जीपी ऑफ अबव प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इन तीनों का लोअर हम लोग एडिशनल क्लेम देखते हैं। और फिर देखते हैं अगला स्टेप में कि टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ। पहले जो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाले थे टर्नओवर लॉस इनटू जीपी परसेंट, वो प्लस एडिशनल एक्सपेंस ऐड करते हैं, और जो सेविंग कर लिए हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में वो लेस करते हैं। तब हम लोग को मालूम चलता है कि हाँ इतना हम लोगों का टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट है। स्टेप 6 में हम लोग इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं इंश्योरेबल अमाउंट? क्योंकि टोटल क्लेम में इंश्योरेबल अमाउंट का काम आता है। इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी परसेंटेज। एडजस्टेड टर्नओवर वो टर्नओवर होता है जो कि फायर से ठीक एक साल पहले तक टर्नओवर हुआ रहता है। उसी टर्नओवर में कितना जीपी परसेंट हम लोग कमाते, वो हम लोग का था इंश्योरेबल अमाउंट। तो टोटल क्लेम का फॉर्मूला है इंश्योर्ड अमाउंट
जितना इंश्योर किए हैं डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, जितना इंश्योरेबल करना चाहिए था, इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, एक और बार, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर से सारे स्टेप को समझते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट हम लोग का अभी लॉस हो गया है, उस प्रॉफिट को लॉस ना होता उसी के लिए क्लेम करते हैं। तो स्टेप 1 में पहले ढूंढते हैं टर्नओवर लॉस्ट कितना हुआ है, और स्टेप 2 में देखते हैं कि उसका जीपी परसेंट कितना खोए थे, तो उस जीपी परसेंट इंटू करते हैं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल में मालूम चलता है। लेकिन अभी कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी लगाए हैं ताकि कुछ सेल हो सके, तो वो उस एडिशनल एक्सपेंस का भी हम लोग क्लेम लेंगे। तो उस एडिशनल एक्सपेंस को ढूंढते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 5 में हम लोग टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट ढूंढते हैं। कैसे? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस लेस सेविंग्स इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फिर स्टेप 6 में अनइंश्योरेबल अमाउंट ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल क्लेम के फॉर्मूला में अनइंश्योरेबल अमाउंट भी आता है। टोटल क्लेम का क्या फॉर्मूला है? इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गलती हो गया मेरे से, ध्यान दीजिए, एक गलती हो गया मेरे से। जब हम लोग टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं, एडिशन करते हैं एडिशनल एक्सपेंस को, फिर लेस करते हैं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने गलती से अनइंश्योर्ड कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 जून 2012 से लेकर 15 दिसंबर 2012 तक उबड़ खाबड़ समय चल रहा है, यानी कि इस समय ही सेल्स इफेक्ट हुआ है। और ये कह रहा है कि 1,40,000 का इन लोगों ने पॉलिसी अमाउंट लिया है और इंडेमनिटी पीरियड 7 महीना का है, और 25% का ट्रेंड भी देखा गया है, और इन्होंने 12,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस किया है ताकि कुछ काम हो सके, और जिसमें से कि 2,000 इन लोगों ने सेव भी कर लिया है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। एक्चुअल सेल दिया गया है इस उबड़ खाबड़ समय में, और सेल दिया गया है इसी समय का पिछले साल, यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया गया है। फिर नेट प्रॉफिट दिया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। ये हम लोग का जीबी परसेंटेज निकालने में काम आ जाएगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया गया है, तो इससे हम लोग का अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकल जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर दिया है, और एक टर्नओवर दिया है एडजस्टेड टर्नओवर, लास्ट में 5,60,000 एडजस्टेड टर्नओवर है। तो आज से, यानी फायर लगने से एक साल, ठीक एक साल पहले तक का कितना सेल है? 5,60,000। तो चलिए सबसे पहले टाइमलाइन बना लीजिएगा, और सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है? टर्नओवर लॉस्ट इनटू जीपी परसेंटेज। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए टर्नओवर लॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,40,000 दिया गया है, उसमें ट्रेंड 25% दिया था, उसको भी ऐड करेंगे और एक्चुअल टर्नओवर लेस कर देंगे, तो हम लोग का टर्नओवर लॉस्ट निकल जाएगा। जीपी परसेंट कैसे निकालना है? एनपी प्लस आईएससी डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो 25% जीपी भी निकल जाएगा, और लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। स्टेप 4 में क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया गया है, रेड पेन में दिया गया है एडिशनल एक्सपेंसेस, वो लिखेंगे ए नंबर में। बी नंबर में लिखना है कि कितना एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से टर्नओवर अचीव किए और उसमें कितना जीपी कमाए। तो ये नहीं लिखा है कि कितना एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से टर्नओवर अचीव हुआ। तो जितना भी टर्नओवर अचीव हुआ होगा वो सारा ही एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ होगा। तो यानी 70,000 जो हम लोगों ने कमाया है, वो पूरा ये अज्यूम करते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस के होने की वजह से ही कमाया है। उस पर जीपी परसेंटेज 25% के हिसाब से निकाल दिया। और तीसरा, एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ एडजस्टेड टर्नओवर निकालने के लिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन में एडजस्टेड टर्नओवर लिखा है उसमें हम लोगों ने 25% ट्रेंड ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से एडजस्टेड टर्नओवर निकल सके। और तब हम लोग का लोअर आता है एडिशनल एक्सपेंसेस में 9333। तो हम लोग इन तीनों का लोअर जो 9333 है उसको एडिशनल एक्सपेंसेस मान लेंगे। ठीक है, अब टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो आता है आंसर कुछ। अब हम लोग इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि इंश्योरेबल अमाउंट हम लोग का टोटल क्लेम निकालने में मदद करेगा। इंश्योरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जीपी परसेंटेज। तो 1,75,000 हम लोग का इंश्योरेबल अमाउंट आ गया, और टोटल क्लेम निकाल देंगे इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मार्च 2012 से लेकर 31 अगस्त 2012 तक उबड़ खाबड़ बिजनेस चल रहा था। उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट इन लोगों ने इंश्योर कराया था 1,65,000 का। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ का था। एक्चुअल टर्नओवर इसमें दे दिया गया है 80,000, और टर्नओवर दे दिया है करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन प्रीवियस ईयर का, यानी कि स्टैंडर्ड टर्नओवर दे दिया है। फिर इसको दे दिया एडजस्टेड टर्नओवर भी दे दिया 6 लाख। फिर नेट प्रॉफिट दे दिया है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दे दिया है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दे दिया है, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी दे दिया है, और इसमें ट्रेंड भी दे दिया है 10%,
और फिर कह रहा है कि कंपनी इनकर एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9300 का वो एडिशनल एक्सपेंसेस किया। अगर इसको नहीं करता तो 55,000 ही इसका सेल होता, लेकिन अभी तो 80,000 हुआ है। इसका मतलब कि एडिशनल एक्सपेंसेस करने की वजह से कितना टर्नओवर हुआ है, 80,000 माइनस 55,000। उसके बाद इन लोगों ने सेविंग भी किया है 27,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। तो ठीक है, सब कुछ तो दे ही दिया गया है आपको, बस आपको इसका सम बनाना है। तो ये है आपका सम, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए और बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रास्प किए इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का। इसका एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।